अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गज़ल अशरफ अमान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज़ नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। एक तरफ दुनिया जदीद सहूलियात से आरास्ता है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग मीम्स और टिकटॉक बनाते हैं, वीडियोस पर लोग रिएक्शंस देते हैं, मगर दूसरी जानिब तंग नजरी और जहालत कई अफराद को आज भी जुर्म पर माइल करती है। आज भी शक और गैरत के नाम पर खून की होली खेली जाती है। चूनिया में शोहर बन गया जल्लाद। सफाक मुलजिम ने महज टिकटॉक इस्तेमाल करने पर बीवी के किरदार पर किया शक। संगदिल शोहर ने रात की तारीकी में खेली खून की होली। शोहर ने बहाने से अपनी बीवी के आशना को पब्लिक प्लेस पर बुलवाकर किया अगवा और आशना के जरिए बीवी को ट्रैप करके बुलवाया और आधी रात को मौत का खेल खेला। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने अपनी बीवी, उसके आशना और उसके साथी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। मौसम नामी जो शख्स है वो इस वक्त हस्पताल में ज़ेर इलाज है। क्या नाम है भैया आपका? मंजूर अहमद जी। मंजूर, क्यों मारा अपने बीवी और उसके आशना को? बीवी ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੀ 2002 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। 2002 ਚ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਏ ਹਾਂਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੱਤੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜਰ ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ 3, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਸਰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਆ, ਟੁਰੇ ਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। भाई जब आप तलाक दे देते, आपके पास इख्तियार है, हक है आपको, आप तलाक देते जहाँ मर्जी जाती वो। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤਲਾਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਮੱਲੀ ਹੈ। तलाक नहीं देना चाहते थे, लव मैरिज शादी हुई थी, जी मोहब्बत थी आपको, हाँ जी, चाहते थे कि तलाक ना दो, मेरे साथ ही मेरे साथ ही रहे। रहो। गलती किया तब भी आप माफ़ करने को तैयार थे। जी ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, फिर अपनी बीवी को कत्ल करते हैं ना, आपने आगे एक बंदा कत्ल कर दिया है कि उसके अलावा एक बंदा मौसम है, उसको आपने फायरिंग करके ਸਰ जख्मी कर दिया। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਲੈਖਿਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣੇ, ਭੇਜਣੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा, मारा इनको किस जगह पे जा? ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਟ ਤੇ। बोल जा, किस तरह पता लग गया कि जा रहे हैं? ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ। किन्ने बंदे से नाल जो चुके? ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ। दूजे कौन से? ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। अच्छा, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਜਦ ਹੈ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ठीक है।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਿਆ, ਬਕਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਲਤਕਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਮੰਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਸਤੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਪਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੜ 'ਤੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁੜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਤੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਭੈਣ ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੇਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਕੰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ सर कोई पछतावा नहीं, मैं भावें फाइन। मोहब्बत तो एतमाद और भरोसे का नाम है। चाहत के मतवाले के दिल में शक की झाड़ियां कहां से आ गई? उसने अपने आप पर एतमाद छोड़ दिया। मोहब्बत ने बेवफाई की। मोहब्बत की शादी करने वाले ने अपने ही हाथों मोहब्बत का खून कर दिया। क्या बीवी का किरदार था मशकूक? क्या शादी के 11 बरस बाद खातून ने शोहर को धोखा दिया? क्या 3 बच्चों की मां को टिकटॉकर से हुआ था इश्क? शोहर ने कैसे बीवी के खिलाफ कत्ल की साजिश रचाई? आइए जानते हैं। संगदिल शोहर ने झांसे से आशना को बुलवाकर अगवा किया और फिर बीवी को बुलाकर ट्रैप करवाया। सफाक मुलजिम ने बीवी को कत्ल करके टिकटॉकर मोहल्लेदार को भी उतार दिया मौत के घाट। गैरत के नाम पर खून की होली खेलने वाले ने एक और शख्स पर भी गोलियां बरसाई। संगदिल शख्स को आशना पर गुस्सा था। वो उसकी बीवी और बेटी के साथ टिकटॉक बनाता था। उसको शुबा था कि टिकटॉकर का इसकी बीवी के साथ कोई शर्मनाक ताल्लुक कायम था। मुलजिम कत्ल करके फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब रिवायती तरीका अपनाया तो मुलजिम ने किया इकरार जुर्म। जी, मैं वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी, काफ़ी हार्ट का मसला था, तो मैं और आमिश पापा की मेडिसिन लेने के लिए दोनों घर से निकले हैं पैदल। ठीक है। तो बिल्लूराम चौक में पहुँचे हैं, तो वो पीछे से गाड़ी आई है वाइट कलर की। ठीक है। उन्होंने गाड़ी से बाहर निकले हैं 2 आदमी। उन्होंने क्या नाम है पिस्तौल निकाली है और आमिश के इधर रख दी है और रख के उन्होंने अगवा किया, गाड़ी में बिठाया है। तो मैं थोड़ा सा उन्हें बचाने लगा हूँ और उन्होंने मुझे फिर पिस्तौल मेरे सामने की है, तो मैं डर गया। तो इसलिए फिर क्या मैं भागा क्या नाम है पीछे पापा के पास आया। वो अगवा करके गाड़ी पे ले गए उन्हें। तो मैंने आगे पापा को बताया ऐसे ऐसे मसला बना है और गाड़ी आई थी, गाड़ी में उसे गन पॉइंट पे ले गए हैं। तो पापा के साथ मैं, पापा ने कहा बाइक निकालो, बाइक निकाली और बाइक पे हम गए। जा रहे थे, आगे लड़के आए थे 2, उन्होंने बताया कि आपके बेटे को, पापा हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया क्या नाम है आपके बेटे को उधर लेके, मतलब इधर को लेके गए हैं, इस साइड में। तो पापा ने फिर उनको कहा क्या नाम है आप आए हमारे साथ। वो आए हैं, तो आगे फिर क्या नाम है देखा है कि वो वापडा ऑफिस के पास खड़े हुए थे। उन्होंने, एक गाड़ी भी थी, बाइक भी थी, गाड़ी की भी लाइट्स ऑन थी और बाइक की भी लाइट ऑन थी। फिर उन्होंने, जब हम पहुँचे ही वारदात पे, मौका वारदात पे, और वो फायरिंग करके जल्दी से उन्होंने कत्ल कर दिया। और आमिश का भी, और एक लड़की थी उसका भी, और एक लड़का था उसे भी मार रहे थे। फिर जब उनको पता चला पहुंच गए, फिर वो जल्दी से गाड़ी में बैठे। और नाज़रीन, मकतूल के भाई का दावा है कि उसने भाई को कातिल के साथ जाते अपनी आंखों से देखा है, जिसको बाद में अगवा कर लिया गया।
भाई और बाप ने अगवाकारों का पीछा किया। बाप और भाई जाए वकुआ के करीब भी पहुंच चुके थे। बदकिस्मत अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को खून में लथपथ होता देखते रह गए और संगदिल मुजरिमों को जुल्म बर्बरियत से ना रोक सके। कोई नहीं जानता था कि आखिर क्या है असल मौजरा। वुरसा असल हकीकत से बेखबर थे। उनके सामने उनके जवान बेटे की लाश पड़ी हुई थी। असल कहानी तो पुलिस की तफ्तीश में सामने आई। वकुआ रात 8:30 का है। तकरीबन 1:30 बजे हमें 15 कॉल मौसूल होती है। जो मकतूल है आमिश, उसके भाई ने 15 पे कॉल की कि मेरे भाई को वाबड़ा दफ्तर छंगमा रोड के करीब किसी ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो विद इन 5 मिनट हम जो है उधर मौके पे पहुँचे। तो जाकर देखा, मौके पे जब पहुँचे तो आमिश नामी जो है मकतूल डेड बॉडी उधर मौजूद थी। उसको कार्डन किया गया, जो भी लीगल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया गया। साथ ही उनके जो आमिश के वालिद साहब और भाई वगैरह उधर मौजूद थे, वो मौके पे पहुंच गए। रेस्क्यू को कॉल की गई और बाकी जो तमाम लीगल प्रोसीजर वो मुकम्मल करवाया गया। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन मिली कि मंजूर रफजूरा और चन्नी, उन्होंने इस जो आमिश मकतूल है उसको रात अगवा किया था तकरीबन कोई 10 बजे। तो उन्होंने जो है इनको कत्ल किया है। तो उसके बाद जो है मुलज़म के घर पर रेड किया गया। तो वहाँ से ये तो फ़रार था, लेकिन इनके घर वाले उधर मौजूद थे। उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। तो तकरीबन 3-4 घंटे में जो है हमने इसको विद वेपन, मंजूर रफजूरा जो मेन कातिल है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद इसकी मज़ीद जो है अपना इंट्रोगेशन हुई। इसने उसमें बताया कि सखावत उर्फ चन्नी और जो है मेरा भांजा माजिद, हम तीनों थे और गैरत के नाम पे मैंने ये जो है कत्ल किया, ये काम किया है। तो इंशाल्लाह ये बाकी ये मंजूर अरेस्ट है हमारे पास, और बाकी जो है मुलज़मान उसको जल्द इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस को रात की तारीकी में होलनाक वारदात की खबर मिली। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंची तो वहां 2 लाशें पड़ी हुई थी। कातिल फरार हो चुके थे। पुलिस तफ्तीश में कातिल का सुराग मिल गया। तफ्तीश में जो सामने आया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपने भतीजे और भांजे के साथ मिलकर रात की तारीकी में खूनी वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, जुल्म बर्बरियत की अजब दास्तान है। टिकटॉकर का हुआ हौलनाक कत्ल। सोशल मीडिया के दौर में टिकटॉकर को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत की शादी करने वाले ने अपनी मोहब्बत के शौक को जुर्म ठहरा दिया और उसके किरदार पर शक किया। उसको रात की तारीकी में कत्ल कर दिया। ऐसे संगदिन मुलजिम और उसके साथियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, वो लोग भी बदकिस्मत मौजूद हैं जो अपनी माँ को इसलिए कत्ल करते हैं कि वो जायदाद का तनाज़ा कबूल नहीं कर सकते। आज की जुर्म कहानी में भी एक बदकिस्मत बेटे ने अपनी माँ पर जायदाद की लालच में अपनी माँ को कत्ल करने की कोशिश की। ये वाकया कैसे पेश आया और असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हर एक इसी फिक्र और धुन में डूबा हुआ नजर आता है कि वो ज्यादा से ज्यादा दौलत समेट ले, आराम व आसाइश और ऐशो इशरत के ज्यादा से ज्यादा वसाइल फराहम करे, आराइश और नुमाइश की चीजों से अपने दौलत कदे को सजा ले ताकि अपने अजीज व अकारिब और हल्का अहबाब में अपनी फौकियत और अजमत का सिक्का बिठा सके, महफिल में बैठकर लाखों की बात कर सके और उन असबाब व वसाइल का तज़किरा कर सके जिनका होना आज जिंदगी की कद्र व अजमत का मेयार बन चुका है। बेहतरीन लिबास, बेहतरीन सवारी, शानदार कोठी और असबाब जीनत व आराइश से दूसरों को मरूब करना और अपनी फौकियत जताना आज का आम रुझान और आम अंदाज़े फिक्र हो गया। मानसहरा में बालाकोट के नवाई इलाके सतबनी में पेश आया एक दिलखराश वाकया, जहां बदबख्त बेटे ने जायदाद की खातिर अपनी सौतेली मां को जान से मारने की कोशिश की। नाजरीन, मुलजिमान के सर पर जायदाद की लालच सवार थी और खातून को रास्ते से हटाने के लिए मुलजिमान ने मंसूबा बंदी के तहत उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था।
एक रोज अपनी मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाते हुए मुलजिम रशीद, जो कि खातून का सौतेला बेटा है, ने छुरियों के वार करके खातून के मुंह को शदीद जख्मी कर दिया। सफाक मुलजिम ने छुरियों के कई बार अपनी सौतेली मां के मुख्तलिफ आज़ा पर किए। खातून वहां से जान बचाकर भाग निकली और एक मकाम पर जाकर राहगीरों से मदद हासिल की, जिन्होंने खातून को जख्मी हालत में देखा तो एम्बुलेंस को इत्तला कर दी। एम्बुलेंस में खातून को एक निजी अस्पताल में ले जाकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। सतबनी बालाकोट का रिहायशी यासिर जिलानी टीचर है। सफाक बेटे ने वालिदा की हाथ की उंगलियां और बाजू तोड़ दिए। 2 दिन तक खातून इस हालत में नहीं थी कि बिस्तर से उठ सके और डॉक्टर्स ने भी इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की। तीसरे दिन खातून ने पुलिस थाने में जाकर वाक़े की FIR कटवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमान का सुराग लगाना शुरू कर दिया। खातून को ज्यादती का निशाना क्यों बनाया गया? नाज़रीन, इस हवाले से मुतासरा खातून का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरे बेटे ने मुझ पर कातलाना हमला किया है। जैसे मेरे मुंह पे स्टिचेस हैं, इसी तरीके ये मेरे सिर में भी हैं और ये मेरा एक हाथ की उंगली भी नहीं है। और ये रशीद ने किए काम किए। इसके बाद मुझे एम्बुलेंस में लेके गए नसीम सर्जिकल के पास। प्राइवेट मेरा काम हुआ है। मेरा कोई भी नहीं है, ना माँ है ना बहन है। एक माँ कराची में माजूर है। मुझे SHO साहब DPO जो भी हैं वो इंसाफ दें। खातून का कहना था कि उसे इंसाफ चाहिए। मुतासरा खातून ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस मुल्जिमान की पुश्तपनाही कर रही है। पुलिस ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ताहिरा बीबी ने मुकदमे का इंदराज करते हुए अपने हकीकी शौहर, देवर और सौतेले बेटे को इस केस मुल्जिमान में नामजद किया। पुलिस ने ABN न्यूज को बताया कि इस केस में उस डॉक्टर को भी शामिल तफ्तीश किया जाए जिसने 3 दिन तक खातून को छुपा कर रखा। पुलिस ने बताया कि खातून के सौतेले बेटे ने आंखों, चेहरे, सर पर टोके से वार किए। खातून को 200 से जायद टाके लगे। आंखों की बिनाई खतरे में, तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, पुलिस ने इस केस के हवाले से ABN न्यूज को क्या बताया, आइए जानते हैं। ताहिरा बीबी ने अपनी मजबूरियत की रिपोर्ट हमारे पास थाने में आकर दर्ज करवाई, जिस पर फौरी तौर पर हमने FIR दर्ज की, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर यह है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मुल्ज़मान के खिलाफ नहीं, फौरी तौर पर कार्रवाई होकर FIR दर्ज होकर मुल्ज़मान के घरों में छापाजनी की गई। जो मुल्ज़मान में मसमात मजरूबा का हकीकी खामन, उसका सौतेला बेटा, देवर और जो जिस डॉक्टर साहब ने उनकी फ़र्स्ट एड मरम की पट्टी की है, जिन्होंने आम से जुर्म छुपा कर 2-3 दिन जो है उसको ज़ेर इलाज रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हस्ब ज़ाब्ता की गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे जो हैं उसके ठहरेंगे कानून। पुलिस ने मुलजिम यासिर, खातून के शौहर, केस को छुपाने वाले डॉक्टर समेत तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इंसाफ होगा, पैसे के जोर पर मामलात को दबाया जा रहा है, मुझे इंसाफ दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं हुई, खातून का बयान। नाज़रीन, मुतासरा खातून इंसाफ की तलबगार है, लेकिन क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे इस खातून को इंसाफ दिलवा पाएंगे या हमेशा की तरह ताकतवर का साथ देंगे? मुल्जिम अपनी मां को कत्ल करके क्या हासिल करना चाहता था और उसकी क्या मंसूबाबंदी थी, ये सब तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल तो मुतासरा खातून इंसाफ के लिए पुलिस और दीगर इदारों से अपील कर रही है। क्या खातून को इंसाफ मिल पाएगा? नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, वेलकम बैक। हवस के पुजारी अब खवातीन को अगवा भी करने लगे हैं। गली मोहल्ले में भी खवातीन महफूज नहीं है। जिनसी दरिंदे खवातीन को असलहे के जोर पर अगवा करते हैं और फिर उनको अपने ठिकाने में ले जाकर हवस का निशाना बनाते हैं। जिनसी दरिंदे खवातीन की जिंदगियों के दुश्मन भी बन चुके हैं। लोधरा के इलाके दुनियापुर में 19 वर्ष की शादीशुदा लड़की को मुल्जिमान ने असलहा के जोर पर अगवा कर लिया और ज्यादती के बाद लड़की को फंदा देकर मार दिया। लड़की को मोहल्ले के उबाश लड़के छेड़ते थे। बेबस वर्षा ने कई बार मना किया मगर उबाश बाज न आए। लड़की की शादी के बाद वालिदैन से मिलने मेके आई थी, जहाँ मुल्जिमान ने लड़की को असलहा के जोर पर अगवा कर लिया। मैं खालदा में भूया लगना ठीक है। वो पहले भी मुंडा आंदा सी, हारन शारन दे के चला जाता सी, लेकिन अस उन्होंने मना करते रहे, लेकिन वो नहीं हटिया। लेकिन फिर मेरी भी बेगम ने 1-2 दफा बदतमीजी की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जाके खुद कहा सा, लेकिन वो नहीं हटते रहे। तो फिर भी तकरीबन मैं तो घर है, मैंने फोन आया जी, मैं तोड़ उत्थे आ गया। तो लेकिन जो अंदर लाश एक टंगी थी, लेकिन सानू साफ फिर जो कतल दे घर रात तकरीबन 12-1 का टाइम से ये 2 बंदे, एक फौजा तो एक अराई ने ये आए ने उन्होंने को असला से फौजी के नाल घर ने आंदे बच्ची को अगवा किया है। फौजी ने रौला पाया, मैं सुता होया था नाल, मेरा घर है नाल, मैं कंध टप्पिया भज्या, मैं देखा मैं रौला भाई रौला पा रहा, अगो देखा तो इन्होंने दोनों इन्हें इस तरीके भी असला किया पिस्तौल
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਡਰਦੇ ਅਸਾਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹ ਭੱਜ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਨੇ ਉਥੋਂ। ਹੁਣ ਬਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਧੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ। ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਤੁਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤੁਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਲੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, असा का पता करो। उन्हें करो मुंडे का पता करा, मुंडा नहीं मिला। उन्हें अच्छा खराब। नाज़रीन, गरीब बाप तड़प रहा है। उसने तो अगवाकारों से मुतालबा किया था कि उसकी बेटी लुटा दें। वो वर्षा को असलहे के जोर पर डराते धमकाते रहे। बेबस बाप देखता रहा और अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहा। वो तो ये चाहता था कि उसको उसकी बेटी मिल जाए, इलाके में बदनामी ना हो। उसे क्या मालूम था कि मुल्जिमान के क्या इरादे हैं। मुंडा फोन नहीं चुकता रहा, अद्धा घंटा 10 मिनट 20 मिनट घंटा हो गया है, नहीं मुंडा मुंडे फोन चुकया है। बाद उन्हें क्या तुम दसने, उन्हें क्या चल आओ तुम्हारी बच्ची फलानी जगह पे है। असा का ठीक है जी, असा उस तुर पे अगों जब हम उत्थे पहुंचे हैं, वो बंदे जे दोवें मौके तो उतों जा रहे हैं, फरार हो रहे हैं। जो तो गए सानू दसिया ना, नाल सारे कोई नहीं गया, असं उत्थे पहुंचे हैं, बंदे अगों सारे वेखे देर निकल रहे हैं, सारी बच्ची वो देखी लटकी खलोती सी। बाकी सानू आवाज़ा मारिया ने, उन्हें पिछे लेकर उन्होंने को असला सी। उस मैं तो एक जवेद, 2 बंदे। बाकी इस वास्ते रोला नहीं पाया, इज्जत का मसला है। बंदे 20 भी साथ सकते, 100 भी साथ सकते हैं। चलो भी साड़ी इज्जत है, सानू मिल जाएगी, असा भी आपदी आप रात रात कंट्रोल कर लाँगे, असा बेइज्जत नहीं होवांगे। चलो जिवें भी हिसाब किताब भी, बच्ची ने गलती चलो कर ली, उन्हें भी उन्हें चुकते लै गए जो हिसाब किताब लै कर। 12 तारीख की सुबह 6:30 बजे 15 एक कॉल आई है कि शौकत नामी आदमी ने कॉल की है कि मेरी बेटी आपदा, उसको मुलजमान ने उन्होंने उठा लिया है और फिर उसको ले गए हैं और जाके उसको कत्ल कर दिया है। तो मैं SHO और हमारी PFSA की टीम और क्राइम सीन यूनिट की टीम हम लोग मौके पे पहुंचे हैं। देखा तो फैसल नामी शख्स के घर के बाहर डेरा उसका बना हुआ है, तो सड़क किनारे एक कमरा बना हुआ था जिसमें उसकी एक जानब एक विंडो थी छोटी सी और एक दरवाज़ा था उसका लोहे का। तो विंडो के 2 पट बंद पड़े हुए थे, एक खुला हुआ था। उसमें से अंदर झांक के देखा तो एक बच्ची उसकी वो लटकी हुई थी, गले में दुपट्टा उसने लेके कशी शेप में वो लटकी। अंदर से वो कमरा बंद था, फिर हमने उसको तोड़ा, वहाँ से निकाला है, निकाल के उसके तमाम जितने भी लवाजमात थे हमारे प्रोसीजर मुकम्मल किया है। PFSA वालों ने जो पार्सल DNA वगैरह के लिए हमें देने थे वो भी हमने उनसे वसूल किए। क्राइम सीन में तमाम किस्म की फ़ोटोग्राफीज मूवीज़ वो तैयार की गई है। फिर उन मुलजमान पे हमने रेड किए। तो मदई कहते हैं कि इन्होंने हमारी बेटी को जना हराम के लिए अगवा किया था और उसके बाद फिर इसे मर्डर कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम इस पर 100% मेरिट करेंगे। मुलजमान के हम बिल्कुल सर पे पहुंच चुके हैं, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। और ये शादीशुदा बीबी थी, इसके वारसान को इंशाल्लाह इंसाफ फराहम करने में जितनी हमारी कोशिश हो सकी, जितनी हम उनकी मदद कर सके हम करेंगे। नाज़रीन, पुलिस एतराफ़ कर रही है कि लड़की को हवस का निशाना बनाया गया है, उसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया और उस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। सच्चाई सामने आ गई है। पुलिस मुल्जिमान की गिरद घेरा तंग कर चुकी है। पुलिस जल्द मुल्जिमान को जल्द कानून के शिकंजे में लाकर सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। नाज़रीन, दोस्ती ऐसा नाता है जिसकी खातिर बाज़ दफ़ा हकीकी रिश्तों को भी अहमियत नहीं दी जाती। शायद इसीलिए हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात पर फ़ख्र किया जाता है जिसमें दोस्तों के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं और नौजवानों को ऐसे वाक़यात की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन अब ज़माना बहुत बदल चुका है। इस दौर में ना तो सच्चे दोस्त नज़र आते हैं और ना ही उनमें कुर्बानी का जज्बा मिलता है। अब तो ज़्यादातर अफराद बस अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए ही दूसरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे अफराद जो कारोबारी पार्टनर्स भी होते हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती का दम भी भरते हैं, उन पर इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है कि नफ़ा नुकसान
लम्हे भी वो दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने देते। लेकिन अक्लमंद लोगों का कहना है कि दोस्ती और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते। जब इस रिश्ते में पेशा और कारोबार हायल होता है तो दिलों में लालच जगह ले लेती है, जिसके बाद दोस्ती का रिश्ता दोस्ती से दुश्मनी में बदलते हुए जरा भी देर नहीं लगती। ये दिलखराश वाक़या पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके दादोसई में पेश आया, जहां पर 18 जुलाई को दासू कोहिस्तान के रिहायशी मौलवी सब्र जमील को मुल्जिमान ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। एसपी रूरल जफर अहमद ने ABN न्यूज को बताया कि मकतूल सब्र जमील ने अपनी शादी करवाने की खातिर मुल्जिमा ज़ौजा सवाद गुल को लाखों रुपए दिए थे, जिस पर मुल्जिमा ने गिरोह में शामिल दीगर मुल्जिमान के साथ जमील को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की और इस मंसूबाबंदी के तहत थाना दादोसई की हुदूद आफरीदी कोरोना में मुल्जिमान के जरिए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुल्जिमान ने लाश को वीराने में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। नाज़रीन, मौलवी साहब को घर से गए जब काफी देर गुजर गई तो उसके घर वालों की परेशानी बढ़ गई, जिसके बाद परेशानी की हालत में वुरसा ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा ली। उसके बाद पुलिस को सबर जमील किस हालत में मिला, आइए जानते हैं। राहगीरों ने लाश को देखा तो पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने वक़ुआ में पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और क्राइम सीन को महफूज कर लिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं पर जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश पुलिस ने वाक़े में मुलविस 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी है। नाज़रीन, गिरफ्तार मुल्जिमान में एक मुल्जिम हैदर शाह ने ABN न्यूज को बताया कि उसने मौलवी को कत्ल नहीं किया। उसका कहना था कि उसके घर में मौलवी लियाकत शाह और खान मोहम्मद की यारी दोस्ती हुई और उसके बाद उन्होंने मौलाना की चौथी शादी के लिए लड़की दिखाने की लालच दी, जिसके लिए भारी रकम वसूल की गई और बादशाह मुल्जिमान ने पैसों की खातिर कत्ल किया। खान मोहम्मद ने बोला कि हमारा करियाना रोड पर हमारा और लड़की है, वो हम इसको दिखा देगा, क्योंकि ये जब इसका जो चॉइस है उधर मिल जाएगा और कहीं नहीं मिल जाएगा। हमको भी पता नहीं था, तो हम भी इसके साथ शब कदर में मिल गए थे मौलाना साहब के साथ। तो शब कदर से हम ना गुमान आया, ना गुमान में खान मोहम्मद खड़ा था, हम उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गए। जब चला गया तो उधर खान मोहम्मद ने पिस्टल निकाल के मौलाना को कत्ल कर दिया और मुझे भी धमकाया कि भाई किसी को ना बताना वरना तुमको भी कत्ल कर दूंगा। तो मैं उसके साथ थोड़ा मजाक करके, क्योंकि मैं भी डर रहा था, मैंने बोला चलो शायद मुझे भी मार दे। तो मैं उतर गया गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, और वो चला गया। फिर मैं लोकल में घर चला गया। जब 2 दिन बाद फिर खान मोहम्मद मेरे घर पर आ गया। उसने बोला अगर किसी को बताया तो तुम्हारे ये 4 बच्चे और तुमको भी कत्ल कर दूंगा। गिरफ्तार मुल्जिमान ज़ौजा सवाबगुल सिकना शाह कबूल, ज़ौजा इमरान सिकना शाहपुर, लियाकत शाह वल्द खान मोहम्मद और हैदर शाह वल्द मौसम साकुनान शब कद्र को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है और जल्द ही मरकजी मुल्जिम को भी ज़ेरे हिरासत लिया जाएगा। नाज़रीन, यूं पैसे और दौलत की लालच ने एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि दोस्तों पर हद से ज्यादा एतबार ना किया जाए और उन्हें अपनी दौलत के बारे में कभी ना बताया जाए, क्योंकि लालच बड़े बड़ों को बहका सकती है। दौलत और लालच की हवस में शख्स अपने मज़मूम मकासद पाने के लिए किसी को अपने रास्ते से हटा सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, गुज़श्ता साल 2023 लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंतहाई नाखुशगवार गुजरा है, जिसमें लाहौर शहर के अंदर कत्ल, इक़दाम कत्ल, रेप, गैंग रेप, कमसिन बच्चियों से रेप, चोरी, डकैती, जेब तराशी, गाड़ियां चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, साइकिलें चोरी, मवेशी चोरी और डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल होने के वाकयात समेत दीगर अफसोसनाक वाकयात रोनुमा होते रहे, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में दर्ज होने वाली FIRs की शरह में खौफनाक हद तक इजाफे ने पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए। लाहौर में जराइम के हवाले से साल 2023 कैसा रहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2023 में लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात की बात की जाए तो ज़मान पार्क पर मुतादिद बार पुलिस ऑपरेशंस और मुजाहिरीन से झड़पों, बिलखुसूस 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक साबित हुए, जबकि दीगर वारदातों और हादसात के वाकयात में डिफेंस के इलाके में कम उम्र ड्राइवर अफनान की गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़मा अजल बने, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर इदारे हरकत में आए और लाहौर समेत पंजाब भर में कम और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। काहना में वालिद ने घरेलू नाचाकी पर अपने 4 बच्चों को नहर में फेंक कर कत्ल कर दिया
और खुद बच्चों के अगवा का ड्रामा रचाया जो बाद में कत्ल साबित हो गया और मुलजिम को पुलिस ने मुबैना मुकाबले में मौत के घाट उतार दिया। लाहौर के थाना इकबाल टाउन के इलाके कॉलेज ब्लॉक में माहिर नफ्सियात डॉक्टर इबाद के घर में 45 मिनट तक जारी रहने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में 6 अफराद को हलाक किया गया, जिन्हें पुलिस ने बाद में डाकू बताया। ताहम पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत पेश न कर सकी और न ही उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मंजर आम पर आया। भाटी गेट के इलाके में एक ही घर के 10 अफराद घर में लगने वाली आग में झुलस कर हलाक हो गए। नाज़रीन, चौहंग के इलाके में कम उम्र ड्राइवर ने पहले एक फैमिली की गाड़ी को टक्कर मारी और तर्क कलामी पर अपने मामू को मौका पर बुलवा लिया, जिसने बात को खत्म करने के बजाय फायरिंग कर दी और फायरिंग से मेडिकल की तालिबा मौका पर ही हलाक हो गई। सुंदर के इलाके में बच्चों को कश्मीर ले जाती हुई निजी कॉलेज की बस पर मुल्जिमान ने सिर्फ इसलिए फायरिंग कर दी कि बस का ड्राइवर रास्ता नहीं दे रहा था और इस वाक़े में 2 तालिबात बुरी तरह से जख्मी हो गई। भारत से आई सिख फैमिली को खातून समेत दीगर अफराद पर मुश्तमिल ईरानी गैंग ने लाहौर के गुलबर्ग के इलाके में सिक्योरिटी अहलकार बनकर डॉक्यूमेंट्स चेक करने और तलाशी लेने के बहाने लूट लिया था। तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने मुल्जिमान को मॉडल टाउन कराची से गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से मरकजी मुल्जिम बैरून मुल्क फरार हो चुका है। अलबत्ता कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसकी बेटी रेहाना शाहरुख, दामाद शाहरुख को उनके 3 बच्चों और कजन मोहम्मद इरफान समेत गिरफ्तार करके सिक्योरिटी अहलकारों के स्याह यूनिफॉर्म्स, गैर कानूनी असलहा और पाकिस्तानी नकदी वगैरह बरामद कर ली थी। साल 2023 के आखिरी दिनों में चौहंग के इलाके में बहू फराह ने अपनी सास समीना, सुसर इफ्तिखार और नंद इरम शहजादी को गला दबाकर कत्ल किया और लाशों समेत घर को आग लगाकर कत्ल की वारदात को हादसा बनाने की कोशिश की। ताहम बाद में मुल्जिमा इरम अपनी बेटी अलिशबा समेत गिरफ्तार कर ली गई, जिसने इकबाल जुर्म भी कर लिया था। अगर मजमूई तौर पर साल भर लाहौर में होने वाले दीगर जराइम की शरह बारे बात की जाए तो गुज़श्ता साल 2023 के दौरान ज्यादती के 711, इज्तिमाई ज्यादती के 32, जबकि कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती के 111 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। अगर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की वारदातों के बारे में बात की जाए तो 2023 के दौरान लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर टोटल 22 अफराद कत्ल हुए, जो कि बिल तरतीब सदर डिवीजन में 7, मॉडल टाउन डिवीजन में 5, कैंट और सिटी डिवीजन में 3 अफराद इकबाल टाउन और सिविल लाइंस डिवीजन में 2 शहरी दौरान डकैती मज़ाहमत पर जिंदगी की बाजियां हार गए। सूबाई दारुल हुकूमत में मवेशी चोर भी किसी से पीछे न रहे। रवा साल में अब तक शहर के मुख्तलिफ थानों में मवेशी चोरी के 750 के करीब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। कैंट डिवीजन में मवेशी चोरी की 241 से ज्यादा वारदातें, सदर डिवीजन में 97 से ज्यादा वारदातें, मॉडल टाउन डिवीजन में 139 से ज्यादा वारदातें, इकबाल टाउन डिवीजन में 57 से ज्यादा वारदातें, सिविल लाइंस डिवीजन में 52 से ज्यादा वारदातें, जबकि सिटी डिवीजन में मवेशी चोरी की 45 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रवा साल में अब तक गाड़ी में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी करने की 31,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान से रिकवर की जाने वाली व्हीकल्स की तादाद आटे में नमक के बराबर रही। महकमा आदादो शुमार के मुताबिक रवा साल के दौरान अब तक शहर भर में कारें छीनने की 20 के करीब, मोटरसाइकिल छीनने की 500 के करीब, जबकि दीगर व्हीकल्स छीनने की 50 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई। इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से रवा साल में कारें चोरी की 520 के करीब, मोटरसाइकिल चोरी की 27,292 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई। कार मोटरसाइकिल छीनने चोरी की ज्यादा वारदातें सदर, कैंट, सिटी डिवीजन में हुई। जराये का कहना है कि लाहौर पुलिस सिर्फ मुकदमात दर्ज करने तक महदूद रही। कार मोटरसाइकिल बरामदगी का तनासुब आटे में नमक के बराबर रहा। नाज़रीन, लाहौर में जेब तराशी बारे बात की जाए तो जेब कतरे भी किसी से पीछे नहीं है। गुज़श्ता साल 2023 के दौरान शहर भर में मजमूई तौर पर 23,000 से ज्यादा जेब तराशी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। जेब तराशी की वारदातों में सिटी डिवीजन 9,032 से ज्यादा वाकयात, इकबाल टाउन डिवीजन में 3,335 से ज्यादा वारदातें, सिविल लाइंस डिवीजन में 3,056 से ज्यादा वाकयात, सदर डिवीजन में 2,903 से ज्यादा वाकयात, मॉडल टाउन डिवीजन में 2,804 के करीब वारदातें, जबकि कैंट डिवीजन में जेब तराशी की 1,734 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। साल 2023 के दौरान कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया, जिनमें 450 के करीब शहरी लुक़माए अजल बने। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 1 जनवरी से 30 नवंबर तक इक़दाम कत्ल के मजमूई तौर पर 991 मुकदमात दर्ज हुए। कत्ल की वारदातों में कैंट डिवीजन 104 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा।
सिटी डिवीजन कत्ल के 83 मुकदमात के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सदर डिवीजन कत्ल की 79 वारदातों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन में 74, इकबाल टाउन डिवीजन में कत्ल के 55 मुकदमात दर्ज हुए। 11 माह के दौरान सिविल लाइंस डिवीजन में कत्ल के 24 मुकदमात दर्ज हुए। इक़दाम कत्ल की वारदातों में भी कैंट डिवीजन 244 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा। इक़दाम कत्ल के 226 मुकदमात के साथ सिटी डिवीजन दूसरे नंबर पर रहा। सदर डिवीजन इक़दाम कत्ल के 177 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन डिवीजन में 163, इकबाल टाउन डिवीजन में इक़दाम कत्ल के 108 मुकदमात दर्ज हुए। सिविल लाइंस डिवीजन में इक़दाम कत्ल के 73 मुकदमात दर्ज किए गए। अगर गरीब की सवारी साइकिल की बात की जाए तो बागों के शहर लाहौर में वो भी 2023 में गैर महफूज रही और गुज़िश्ता साल में 500 के करीब साइकिलें चोरी की गयी। साइकिल चोरी में कैंट डिवीजन सरे फहरिस्त रहा, जहां साइकिल चोरी के 150 के करीब मुकदमात दर्ज हुए। इकबाल टाउन डिवीजन में साइकिल चोरी के 57 के करीब मुकदमात, मॉडल टाउन डिवीजन में 80 के करीब, सिविल लाइंस डिवीजन में 78, सदर डिवीजन में 67 और सिटी डिवीजन में साइकिल चोरी के 16 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए। जबकि महकमाना ज़राए का कहना है कि चोरी शुदा साइकिलों की तादाद दर्ज शुदा मुकदमात से कहीं ज्यादा है और बेशतर शहरी खवारी से बचने के लिए इंदराज मुकदमा की दरखास्त जमा नहीं कराते। नाज़रीन, गुज़श्ता साल 2023 के दौरान सूबा पंजाब के थानों में मुकदमात के इंदराज की शरह ने पहली बार तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। सूबे भर के मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 1 मिलियन से भी जायद मुकदमात दर्ज हुए, जो कि पंजाब में जराइम की शरह बढ़ने का वाज़ेह सबूत है। साल 2022 में पंजाब भर में दर्ज होने वाले 7,63,000 मुकदमात की निस्बत गुज़िश्ता साल 2023 में पंजाब भर के थानों में दर्ज होने वाले 10,65,000 से ज्यादा मुकदमात ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 33% इजाफे के साथ साथ माजी के तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। नाज़रीन, सिर्फ लाहौर रीजन में 3,46,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह शेखुपुरा रीजन में 84,000 से ज्यादा, गुजरांवाला रीजन में 86,000 से ज्यादा, रावलपिंडी रीजन में 7,000 के करीब, जबकि सरगोदा में 4,500 के करीब, फैसलाबाद में 1,05,000 से ज्यादा, मुल्तान में 1,08,000 से ज्यादा, टीजी खान में 56,000 से ज्यादा, बहावलपुर में 58,000 से ज्यादा, जबकि गुजरात में 38,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए, जिनकी मिसाल तकसीम पाको हिंद से ताहाल कहीं नहीं मिलती है। नाज़रीन, जराइम की तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जराइम की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।